तो चलिए मेरे दोस्तों, आपका ये नए यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्लास 10th की पूरी पढ़ाई की जाएगी, पूरी तैयारी के साथ की जाएगी। तो देखिएगा क्या है। तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म का नाम है टाइपर बोर्ड। इस चैनल का नाम है रिलेटेड टॉपर बोर्ड 01। सब्सक्राइब करें लिखकर। इसका तथ्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है ये, तो यह कक्षा 10th के लिए बनाई गई है। देखिएगा ज़रा, इसमें कक्षा 10th की सभी सब्जेक्ट की NCERT बुक की पढ़ाई की जाएगी, जो कि अलग अलग टीचरों के द्वारा कराया जाएगा, जो सभी बोर्ड के लिए उपयोगी होगा। बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें NCERT बुक पढ़ाई जाएगी। इस चैनल पर सभी क्लास फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपके इस यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ाई की जाएगी। सभी विषय का अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जैसा कि हम लोग आपको बोले कि NCERT बुक अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाई की जाएगी। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उसे मैथ समझाने की पूरी गारंटी रहेगी। इसकी भाषा क्या होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में चलेगी। तो इस प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य है, इस चैनल का यही उद्देश्य है। तो इस प्लेटफॉर्म को जुड़िए और शेयर कीजिए और पढ़िए। अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे नहीं पढ़िए। समझ में आए तो पढ़िए, नहीं समझ में आए तो नहीं पढ़िए। तो मैं आपका क्लास 10th का मैथ का NCERT बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपका क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। रियल नंबर जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, वास्तविक संख्या, इसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चों, इसे पढ़ने से पहले आपको सम्मिश्र संख्या पढ़ना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, देखिए सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जो ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होती है, प्लस आई बी के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में 5 प्लस 4i, ये क्या है, तो ये इसे आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा इसे पढ़ते हैं। 2 प्लस 3i, इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या दो प्रकार के होते हैं। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। और दूसरा काल्पनिक संख्या। दूसरा देखिएगा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, आई एम
इसमें जो ए के फॉर्म में होता है इसी को वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो आई बी के फॉर्म में होता है इसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं। आपके क्लास 10th में केवल वास्तविक संख्या पढ़नी है, रियल नंबर पढ़ना है। तो मैं आपको रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। समझ गए? सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होती है तो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। इसमें जो ए के फॉर्म में होता है इसी को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं, और जो आई बी के फॉर्म में होता है उसी को काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम आपको वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं आपकी कक्षा 10th। जैसा कि आपकी कक्षा 10th में वास्तविक संख्या पढ़ना है तो हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो देखिए वे संख्याएं जिसे एक रेखा पर लिखा जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे कि 0 हो गया, +1 +2 +3 -1 -2 -3, इसे भी वास्तविक संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे एक रेखा पर लिखा जाए उसे वास्तविक संख्या कहता है। देखकर समझ लीजिए वास्तविक संख्या क्या है। अब देखिएगा वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ p और q है ये दोनों पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्या होता है, जहाँ q ≠ 0 होता है। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और p और q जो दोनों है इस पूर्णांक संख्याएं होती हैं जहाँ q ≠ 0 होता है। और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, जैसे p/q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, लिखिए एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 1/2 5/2
3 बटा 2 डॉट, और इसे यहाँ पर देखिएगा रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 2 रूट 3। इसका मान देखिएगा, इसका मान होगा 414 डॉट 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 करके 11732 डॉट 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 करके। तो ये वास्तविक संख्या रियल नंबर वे संख्या है जिसे एक रेखा पर लिखा जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल। रेशनल नंबर जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब p और q पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर होती है, p और q पूर्णांक इंटीजर होती है। q डज नॉट इक्वल टू 0 एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ एग्जांपल कुछ पॉइंट बताता हूँ इस चैप्टर से अच्छे। देखिएगा जो फाई है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब 22/7 इसका जो मान होता है 22/7 यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई का एक और मान होता है जो देखिएगा 3.14, 3.14 है, इतना ही रहा, 3.14 है। तो इसे यह जुआ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताते हैं कैसे जो। और जो इसका मान 3.1427 डॉट 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 करके ये जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। 3.14 को हम लिख सकते हैं, इसे काट के एक काटें तो 2 के बाद दशमलव तो 2 0, इसे काटेंगे 2 से 15 दूनी 30 7 दूनी 14 50 दूनी 0 कट गया। तो इसे p बटा q के रूप में लिखे कि नहीं, लिख दिया। तो यह परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसे उसे नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनाइट तक है, अनंत तक ये संख्याएं जा रही है। तो इसे हम इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन। 3.14 परिमेय 14278 रहा तो अपरिमेय संख्या होगा। देखिए अब आता है जीरो और इनफिनाइट। जीरो कौन सी संख्या और इनफिनाइट कौन सी संख्या। तो देखिए ये जीरो जो है, यह जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या है, 0 है। हम इसे p बटा q के रूप में लिख पाए तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन जो इनफिनाइट है, इसे इनफिनाइट इसे हम क्या लिखेंगे, 5/0 कुछ भी, 2/0 यानी n/0 कुछ भी लिख लेते हैं। तो यह आंसर इनफिनाइट आएगा। यहाँ देखिए q डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ q हो रहा है
जीरो, ये हो रहा है जीरो, तो यह क्या हुआ, यह इनफिनाइट एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। समझ गए? समय उतारिए फिर बताते हैं। तो देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय समझ गए होंगे। अब चलते हैं परिमेय संख्या के वह कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, अपरिमेय रेशनल और परिमेय रेशनल और अपरिमेय इरेशनल। तो हो गया, पढ़ा लिए। परिमेय संख्या 3 प्रकार की, कौन कौन? तो परिमेय संख्या 3 प्रकार के, पूर्णांक जिसे इंटीजर कहते हैं, भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं, और दशमलव यानी डेसिमल नंबर। देखिए, यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? तो पहला पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। दूसरा क्या होता है? भिन्न संख्या, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। एक तीसरा होता है जिसे दशमलव संख्या कहते हैं, दशमलव डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्णांक संख्या जो प्लस और माइनस दोनों में, ये पूर्णांक संख्या हो। भिन्न संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। दशमलव संख्या जो दशमलव के फॉर्म में हो। तो ये परिमेय संख्या 3 प्रकार की। परिमेय संख्या 3 प्रकार के, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, भिन्न संख्या फ्रैक्शन और दशमलव डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्या जो जीरो को निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों संख्या, और भिन्न संख्या फ्रैक्शन जो p बटा q के रूप में, और डेसिमल दशमलव के फॉर्म में मुझे। तो अब चलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहले इतना उतारिए, बताते हैं। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला देखिए, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, निगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और होल नंबर, होल नंबर। जीरो के जो इधर है यह नेगेटिव नंबर हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गई, और ये जीरो है, ये सभी पूर्ण संख्या होते हैं। जीरो से है यह पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी होती है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर 3 प्रकार के,
इसमें पूर्ण संख्या भी दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, निगेटिव और होल नंबर। जीरो के जो जीरो का जो इधर होते हैं उसे निगेटिव नंबर कहते हैं, और जो जीरो सहित इधर होते हैं पॉजिटिव साइड, जो पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्ट होती है, पूर्ण संख्या में भी दो पार्ट होती है। पहला तो ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, और दूसरा ये, इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। संख्या नेचुरल, नेचुरल प्राकृत संख्या, नेचुरल गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या एक से शुरू होती है, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये रहा मेरा क्लास, आगे की क्लास कल कराते हैं। जिस बच्चों को समझ में ना आए कमेंट में लिखिएगा, इसे हम दोबारा समझाएंगे, पूछिएगा कहाँ समझ में नहीं आया। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गेट ए टॉपर बोर्ड 01। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलेंगे।